बल्ला वापस खिलाड़ियों के पास। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी कौन तो कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ना शोकस दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। N72 से अली जाहिद, N73 से नुशीन इफ्तिखार, N74 से शमीम अहमद टिकट हासिल करने में कामयाब, N75 से इनवारुल हक, N76 से एहसन इकबाल, N77 से बशीर विर्क टिकट जारी, N78 से खुरम दस्तगीर खान, N79 से जुल्फकार अली भंडर, N80 से शाहिद उस्मान, N81 से अजहर कयूम नेहरा को टिकट मिल गया। N96 से तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर नून लीग फैसला न कर सकी। फैसलाबाद डिवीजन से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। N93 से मोहम्मद रजा बुखारी, N94 से कैसर अहमद शेख, N95 से आजाद अली तबस्सुम को टिकट जारी, N97 से अली गोहर खान, N98 से मोहम्मद शहबाज, N99 से कासिम फारूक, N100 से राना सनाउल्ला का टिकट मिला, N101 से अफनान मनान, N102 से आबिद शेर अली, N103 से अकरम अंसारी टिकट हासिल करने में कामयाब, N104 से राजा रियाज, 105 से खालिद जावेद, 106 से जावेद अनवर, 107 से असदुर रहमान को टिकट मिला, N108 से फैसल सवाले हयात, 110 से आसिफ मुआविया को टिकट दिया गया। MKM ने कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 18 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी हल्का NA248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से उम्मीदवार, फारूक सत्तार NA241 और 244 से मैदान में उतरेंगे। साबिक सिटी नासिर मुस्तफ़ा कमाल भी 2 हल्कों NA242 और 247 से किस्मत आजमाएंगे। रऊफ सदीकी हल्का NA237, अरशद दोहरा NA240 से, जबकि अमीनुल हक हल्का NA246 से उम्मीदवार होंगे। उधर हम ख्याल जमातों के इजलास में MKM कराची में कौमी असम्बली की 4 और 10 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। मीरपुर खा, सक्खर, नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर MKM उम्मीदवार नामजद करेगी। बल्ला खिलाड़ियों को वापस मिल गया। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी तो नून तो कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ये शोकास दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए, कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर के फैसले के बाद गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बस बहुत हो गया। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने फैसले को बर वक्त करार दिया।
ہر حلقے سے امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان. کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں تو اس لیے پوسٹل بیلٹ اپلائی کریں گے. الیکشن کمیشن نے ہر محاذ پر ہمیں شکست دینے کی کوشش کی, آج ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے. آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کورٹ میں ہوئی ہے, کچھ کنسلٹیشن ٹکٹوں پہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کل مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو ہم ٹکٹوں کا اناؤنس کریں گے. سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی اپنے استعفے میں لکھا موجودہ حالات میں عہدے پر برقرار رہنا ممکن نہیں. لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بننا اعزاز کی بات تھی. استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا. ایوان صدر نے استعفے پر درج غلط تاریخ پر اعتراض اٹھایا. تاریخ درست کر کے استعفیٰ دوبارہ بھی بھجوا دیا گیا. استعفے کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہو جائیں گی. ماضی میں سپریم کورٹ کے 6 اور ہائی کورٹس کے 10 ججز مستعفی ہو چکے. جسٹس مظاہر نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شوکاز کا تفصیلی جواب جمع کرا دیا. لکھا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, نہ ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا. بار کونسلز کی شکایات سیاسی ایما پر دائر کی گئیں. لاہور کینٹ میں خریدا گیا گھر ٹیکس گوشواروں میں ظاہر ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں طے شدہ اصول ہے, بچوں کے معاملے پر جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. بانی پی ٹی آئی عام انتخابات سے آؤٹ. لاہور کی حلقہ NA 122 اور میاں والی حلقہ 89 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج. ٹریبونل نے لاہور اور میاں والی سے RO کا فیصلہ برقرار رکھا. ٹریبونل نے کہا بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہے, اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے. سزا کم ہو یا زیادہ, سزا ہی ہوتی ہے. ضمانت ہوئی ہے مگر سزا برقرار ہے. جب تک سزا برقرار ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. پی ٹی آئی کا فیصلے کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں چیلنج کرنے کا اعلان. پرویز الہی اور مونس الہی بھی عام انتخابات سے باہر. 4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج. حماد اظہر نے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. شاہ محمود قریشی بھی ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے. پی ٹی آئی کی صنم جاوید نے بھی اپیل دائر کر دی, موقف اپنایا. ٹریبونل اور ROs نے حقائق سے برعکس فیصلہ سنایا. یاسمین راشد لاہور سے نواز شریف کا مقابلہ کریں گی. انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی. NA 130 لاہور میں بڑا میچ پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبونل نے یاسمین راشد کی اپیل کو منظور کیا. نواز شریف کے لاہور سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل بھی خارج. کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے. مریم نواز کے بھی NA 119 سے کاغذات درست قرار. میاں محمود رشید کی اپیل بھی منظور. شرجیل میمن کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل واپس. انتخابات لڑنے کے لیے گرین سگنل. خرم شیر زمان اور آداب الوی کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت. عالمگیر خان کی اپیل بھی منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ سرا نایاب علی کے کاغذات منظور کر لیے. تاحیات نااہلی ختم ہونے سے گوجر خان سے لیگی رہنما شوکت بھٹی اہل قرار. اسلام آباد کے اپیلٹ ٹریبونل میں دائر تمام 70 اپیلوں پر فیصلہ ہو گیا. 70 میں سے صرف 3 اپیلوں پر ROs کا فیصلہ برقرار رہا. سنا تھا کہ یہاں مسلم لیگ نون کا راج ہے, مگر وہ تو نظر نہیں آتے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے امیدوار کون ہوں گے؟ مجھے بھی نہیں معلوم. سنا تھا لاہور میں نون لیگ کا راج ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. بلاول بھٹو کا لاہور میں کارکنان سے خطاب. کہا نون لیگ کی عادت بن چکی کہ وہ ہر الیکشن سے بھاگتے ہیں. عوام اب نون لیگ والوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. نون لیگ چاہے یا نہ چاہے 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے. لاہور بھٹو کا تھا, لاہور بھٹو کا ہے اور لاہور بھٹو کا رہے گا. پنجاب میں شدید سردی کی لہر. نمونیا وبائی شکل اختیار کر گیا. 1 جنوری سے اب تک 36 بچے نمونیا سے جاں بھاگ ہو چکے.
निगरान वज़ीर आला पंजाब का नर्सरी और प्ले ग्रुप में छुट्टियों का ऐलान। पंजाब भर के स्कूल्स में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी। मौसम नकवी की बच्चों को मास्क पहनकर आने की हिदायत। कहा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। सख्त तरीन ठंड के बावजूद बच्चों की स्कूल को वापसी। धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। M1 स्वाबी से रशाखई तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल और M4 शेरशाह से शोरकोट तक और M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई की। NDMA पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल। गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को ख़त्म करने का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरिसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वरिसा से राबता ना हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। फैसलाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। सराह के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। नवाज शरीफ ने सबको मना लिया। पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। उम्मीदवारों के हतमी नामों पर मुशावरत। अयाज खान को मनाने में साद रफीक ने किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। उधर शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और विहाड़ी से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अखाड़े में पहलवान उतार दिए। कौमी असम्बली के 45 में से 38 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA3 से मियां गुल शहरियार, NA8 बाजोड़ से अखवंजादा चट्टान को टिकट जारी। NA20 से उस्मान तारकई, NA43 से अनवर सैफुल्ला फाइनल, NA44 से फैसल करीम कुंडी, NA45 से फताउल्ला उम्मीदवार। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग। आज़ाद उम्मीदवार समेत 3 अफराद कत्ल। जहां भाग होने वाले उम्मीदवार PK 104 से इलेक्शन लड़ रहे थे। तुरबत में फायरिंग। साबिक सेनेटर और नून लीग के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली बलीदी जख्मी। सानहा 9 मई की एक और वीडियो मंजरेआम पर। कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया गया। हमला मखसूस जमात के शरपसंदों ने किया। शरपसंदों ने वासा का ट्रक छीन कर CSD का गेट तोड़ा। पुलिस वैन को आग लगाई। उधर 9 मई वाकयात पर बानी PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के सवालात। बानी PTI ने मुतादिद सवालात के जवाबात दिए।